वेलकम टू मैथ्सरा 2.0। और मैथ्स के आज आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस। तो आज का टॉपिक है नदियाँ। तो नदियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की निम्न नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो पहला ऑप्शन है रावी, दूसरा सतलज, चिनाब और ब्यास। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, इनमें से एक सही है। तो आपके हिसाब से क्या सही हो सकता है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, सतलज। सतलज नदी तिब्बत स्थित राकस झील के से निकलती है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में बहते हुए शिवकी दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गाज का निर्माण करती है और आगे चलकर ब्यास नदी में मिल जाती है। तो इस तरह यह 1500 किलोमीटर लंबाई का दूरी तय करती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतलज, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है गंगा। दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, दूध गंगा जो है वो उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर दोनों में है। और यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। तो दूध गंगा नामक नदी जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है, इसलिए उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर दोनों ऑप्शन सही होगा। तो ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? शहडोल जिले में अमरकंटक, शहडोल जिले में सनमुड़ा, बिलासपुर जिले में सोन बछरवार और डी मांदला पठार। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शहडोल जिले में अमरकंटक। ये सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से हुई है, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय से निकलकर बहने वाली कौन सी नदी है? बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और जमुना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो नेक्स्ट है, निम्न नहर में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? सरहिंद नहर, एडन नहर, बेस्ट दोआब नहर, ईस्टर्न ग्रे नहर। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है एडन नहर। एडन नहर 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। यह 65 किलोमीटर लंबी है और 10,000 हेक्टेयर भूमि को सींचती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? गंगा, हुगली, पद्मा, स्वर्ण। तो जो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हुगली। दामोदर, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है, उसका उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है और इसकी सहायक नदियाँ भी जमुनिया, बरकी आदि हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे हुगली सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ए सुवर्णरेखा, बी बराकर और सी मयूराक्षी और डी फाल्गु। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा? तो यहाँ पे संथाल परगना में दुमका के हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला लगता है। हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है और यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा मयूराक्षी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशन गंगा एक सहायक नदी है। तो किशन गंगा एक सहायक नदी है, ये कौन सी है? तो ए ऑप्शन रावी की, बी चिनाब की, सी झेलम की और डी
ब्यास की। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा झेलम की। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से तुलसी झील, बी विहार झील, सी पोवई झील और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर विहार झील सबसे सही ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मीठी नदी मुंबई स्थित विहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। 2 किलोमीटर के प्रवाह के बाद इसमें पोवई झील का पानी भी अधिप्रवाह के चलते मिल जाता है और कुल 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसके बाद वो अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो इस तरीके से 9वां क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विहार झील। नेक्स्ट है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है पर्वता नदी, बी लूनी नदी और सी माही नदी और डी जवाई नदी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो सकता है हमारा, हो सकता है नहीं क्लियर है, माही नदी होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है और यह नदी नरवाली के तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर यानी गुजरात में प्रवेश करती है, जहां खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो इस तरीके से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ओके, तो कैसा लगा ये मेरा क्वेश्चंस, और अब हम मिलते हैं अगले सेट के साथ।